हर हर महादेव। मुझे एक औरत ने ना कहानी सुनाई थी। कहानी क्या, उसकी आप बीती थी। आप बीती ऐसे थी कि उससे ना कोई औरत जल रही थी। जलन में उसने क्या करा, उस औरत पर कोई बला थी, तो वो उसके घर गई किसी बहाने से। और उसके घर के जिस बिस्तर पे वो सोती थी ना, वो वहां जाके बैठ गई। अब वो ना एक दो घंटे उससे बैठ के बातें करती रही। अब जिसके घर वो गई थी ना, उसे यही नहीं पता कि वो किस लिए वहां पर पहुंची है। अब वो वहां पर गई तो जैसे ही वो उसके घर से निकली, उसके बाद ना उसके शरीर दुखने लगा। उसका शरीर दुखने लगा, उसे बहुत आलस आने लगा, चिड़चिड़ी हो गई। ठीक है। तो कईयों की ना सिक्स सेंस बहुत तेज होती है, ज्यादातर औरतों की। तो वो समझ गई कि कुछ ना कहीं गड़बड़ है, कि जब से ये होकर गई है तब से ये ऐसा हो रहा है। तो उसके बाद उसने क्या करा, उसने फिर तरीका निकाला। ठीक है। उसने क्या तरीका निकाला, बहुत ही फनी था। सुन के मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा था। उसने तरीका निकाला कि उसने ना उसे दोबारा बुलाया। ठीक है। अब वो आ नहीं रही। वो क्यों नहीं आ रही? जब उसने बुलाया उसे, वो क्यों नहीं जा रही? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो चीज छोड़कर उसके घर पर आई है, वो दोबारा उसके साथ लग जाएगी। ठीक है। फिर इसने क्या करा, ये अब इसने कोई तरीका निकाला अपना। और फिर ये जैसे ही वहां पर उसके घर पर जाकर बैठ गई। अब जहां वो सोती थी, ये इसने भी वही किया, ये वहां जाकर बैठ गई और ये बातों में लगी रही। फिर इसने बाद में ये वहीं पर ही मतलब मन ही मन बोलकर ये वहां से ना उस बला को वहां छोड़कर फिर अपने घर वापस आ गई। तो उसके बाद उसके शरीर में ना कोई दर्द वर्द नहीं हुआ। तो इससे वो समझ गई कि ठीक है, वो चीज ना हट चुकी है। अब लोग ऐसी भी हरकतें करते हैं जलन में। आपसे मिलेंगे, आपके पास आएंगे, आपके घर में बैठेंगे। ठीक है। और वहां पर उस बला को छोड़ के चलते बनेंगे। मेरे घर में भी आई थी एक रिश्तेदार, लेकिन आ, उसकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी। लेकिन ऐसा होता है ना कि सामने वाला ये सोचता है कि इस पे चली जाए भला। ठीक है। तो ये तो एब्जॉर्ब कर लेगी सारा, मतलब इसके पास तो शक्तियां हैं, ये तो कर लेगी बचाव अपना। तो लोग इसी इंटेंशन से भी करते हैं। तो मेरे मेरे पास मेरे साथ भी ऐसे ही कर दिया था। अब मैंने क्या करा कि जितनी भी उसकी जो भी चीजें थी ना, वो मैंने उसी के घर पर वापस पहुंचा दी। अब मैंने बिना जाए पहुंचाई है, मैं नहीं गई हूँ उसके घर। वो हमारा अपना तरीका होता है। तो लोग जलन में क्या क्या करते हैं, मतलब ये सोचते हैं कि इन पे शक्तियां हैं ना, तो आप इन पे छोड़ दो। तो वो मतलब आपको कुछ मेहनत भी ना करनी पड़े और उसके ऊपर चली जाए, वो तो अपने आप हटा लेगी और हम इस पे डाल देते हैं। ये तरीका होता है इन लोगों का। तो
कुछ लोगों की जो वाइब्स होती है ना बड़ी घटिया होती है, क्योंकि उनकी सोच भी ऐसी होती है। हमने आज तक ऐसे नहीं सोचा कि हम अपनी भला किसी पे डाल दें या अपनी बुरी नज़र या बुरा दोष किसी पर डाल दें, हमने आज तक ऐसा नहीं सोचा। ठीक है यार, यहाँ पर क्या कर रहे हैं आजकल लोग कि वो चीज़ ना वो सोच रहे हैं। अब उसके बदले में मेरे साथ क्या हुआ है कि उन सबका मोक्ष ना मेरे पास आ गया है। वो मोक्ष मुझे प्राप्त हो गया है, पूरी फैमिली का। जब आप ऐसे सोचते हो ना कि हाँ, इस पे तो शक्तियां हैं, ये तो सारी चीजों को हटा लेगी, इस पे अगर हम करके भी वो करते भी हैं, अपने मन से उसने निकाला कि जो भी वो है वो नेगेटिविटी वहीं रह जाए, ठीक है ना। अब वो जब वो यहाँ से गई है तो उसके बाद मैंने देखा है, जब वो अपने बच्चों के साथ यहाँ से चली गई है तब मैंने उसके बाद देखा है। तो फिर मैंने हटाई, अपने ऊपर से हटाकर मैंने उसके घर पर वापस भेजी। उसकी इस इंटेंशन से पता है क्या हुआ है, उसकी इस इंटेंशन से ये हुआ है कि उसका जो उसके पूरे परिवार का मोक्ष मेरे पास आ गया, वो महादेव की कृपा से हुआ है। अब जो भी कोई मेरा बुरा सोचता है, गलत सोचता है ना, जैसे कि इस पे शक्तियां क्यों हैं, ये ऐसे क्यों कर लेती है, तो उसका मोक्ष मेरे पास आ जाता है। वो मुझे दिख जाता है। अगर कोई मेरे साथ बुरा करेगा, मेरे बारे में कोई बुरा सोचेगा, तो उसका मोक्ष ऑलरेडी मेरे पास आ जाएगा, और वो डबल होकर आता है। डबल में क्यों आता है कि अगर आप सामने वाले की किसी चीज से जलन करते हो ना, तो वो ये लगा लो, आप जल नहीं रहे हो, आप अपना मोक्ष दे रहे हो। जो भी आपने पूजा पाठ कुछ भी किसी भी जन्म में किया है, ठीक है, जिसकी बदौलत आप मतलब कुछ थोड़ा बहुत सरवाइव कर पा रहे हो, तो वो चीज भी वो जीरो हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा करना बेकार है। अब जो उसने उस औरत ने उसके साथ किया, ठीक है, वो उसके पास जाकर छोड़ कर आई, क्योंकि वो आम औरत है, लेकिन सिक्स सेंस तेज होती है, तो वो तरीके से समझ गई और फिर उस चीज को छोड़ आई। क्योंकि उसने बोला, उसको उसने बोला मन ही मन में कि जो भी ये चीज उसने छोड़ी है ना, वो उसी के ऊपर चली जाए। उसके बिस्तर पे बैठकर वो वहां पर छोड़ आई, फिर उसके बाद उसके शरीर में दर्द नहीं हुआ। अब आप ये लगा लो कि इंसान को ना बड़ा सोच समझ के, मतलब किसी के बारे में ना बड़ा सोच समझ के कुछ निकालना चाहिए। ठीक है, आजकल क्या करते हैं लोग, जैसे अब क्या हुआ कि एक दुखी आत्मा से कुछ निकलना वो अलग चीज हो जाती है, लेकिन इंटेंशनली जो आप करते हो, इंटेंशन के साथ जो आप करते हो कि इसके पास इतना सब कुछ है, ये इसके पास ऐसा घर है, अच्छा घर है, या ये सब अच्छे कपड़े वगैरह पहनती है, या ये सब करती है, तो उस चीज में जलन में लोग क्या करते हैं कि इसके साथ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो शक्तियां ले रही है, अपने आप कर लेगी। भैया शक्तियां ले रहे हैं तो हम भी किसी के बच्चे हैं, ठीक है, हम भी किसी के खानदान के हैं। हम ऐसे नहीं है, हम रोड पे नहीं बैठे हैं, ठीक है। शक्तियां दी हैं तो भगवान ने कुछ सोच समझ के दी हैं, पिछले तब से दिए हैं, ठीक, बहुत मेहनत करते आए हैं तब दिए, किसी का बुरा नहीं सोचा है तब दिए। अगर ये हम किसी का बुरा सोचने लगे तो हमारे पास शक्तियां टिकेंगी क्या? किसी के पास नहीं टिकती हैं। तो ईश्वरी दर्शन नहीं देते हैं, मेरे साथ तो महादेव देते हैं। तो महादेव का दंड देने का क्या तरीका है? एक तो तांडव और दूसरा मोक्ष। वो मोक्ष छीन लेते हैं उस इंसान से। कर लो, अब क्या करोगे? जो तुम्हारा सारा तप है वो करा हुआ मुझे मिल जाएगा, मेरा फायदा बैठे बैठे, तुम्हारा नुकसान है। अगर तुम मेरे ऊपर कुछ कर रहे हो तो वो तुम्हारा नुकसान है। सारा मोक्ष मुझे मिल जाएगा, सारा तप तुम्हारा मुझे मिल जाएगा, जितना भी तुम्हारा जो तप का फल है वो मुझे मिल जाएगा। कर लो। अच्छा, यहाँ पर ये बात आ गई, ठीक है, मैंने लौटा दी, मुझे मोक्ष मिल गया बदले में। ये कहानी यहीं पर ही स्टॉप। अब आगे क्या करते हैं लोग कि जिनके घर में जैसे बगल वाला घर होता है, अब वो क्या करते हैं बाजू वाले की जलन में ना, वो पड़ी हुई चीजें ना दीवारों में डालना शुरू कर देते हैं, अपने फर्श में डाल देंगे ड्रिल करवा के, जिससे कि उसकी पॉजिटिविटी मतलब खींचे। आप किसी के
जो ये घर मिलता है ना, बड़ी किस्मत से मिलता है, ठीक है। और अगर उस घर घर की ऐसी ऊर्जा है कि जिसमें स्वयं मतलब मुझे यहाँ बैठे बैठे महादेव के दर्शन हो रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा घर बहुत अच्छा है, तो मेरे घर की पॉजिटिविटी खींचने के लिए लोग करेंगे करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि वो घर भी वो घर भी अपनी प्रोटेक्शन खुद ही करता है। वो घर प्रोटेक्शन ऐसे करता है अपनी कि वो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो दोबारा वापस भेज देता है। घर में भी इतनी शक्ति होती है। तो ये करना बेवकूफ़ी है कि आप कुछ दीवार में गाड़ दोगे, आपकी दीवार मेरे से सटी हुई है और आप कुछ दीवार में गाड़ दोगे और कुछ अपने आप को बचाव कर लोगे, नहीं। तुम्हारा मोक्ष मेरे पास आ रहा है और कुछ नहीं है। तुम्हारे पूजा का फल मेरे पास आएगा, तुम केदारनाथ जाओगे उसका फल मेरे पास आएगा, तुम अमरनाथ जाओगे उसका फल मेरे पास आएगा, मुझे मिल जाएगा। अब किसी के भी ऊपर अगर कोई करता है ना, अगर कोई भगवान के करीब है और उनके दर्शन कर रहा है, उसको शक्तियाँ प्राप्त हैं और आप उसके साथ कुछ करते हो, तो ये समझ लो कि आप उसे अपना मोक्ष दे रहे हो। तो वो मोक्ष मेरे पास आ जाता है बैठे बैठाए। जितनी बार मेरे मेरे ऊपर करा जाएगा या मेरे घर पे करा जाएगा, या ये सोचा जाएगा कि भैया मैं लड़की की पॉजिटिविटी ले लेता हूँ, ठीक है, हम ले लेते हैं, हमारा घर भी वो हो जाएगा, तो आप पॉजिटिविटी तो नहीं ले रहे हो, क्योंकि घर अपने आप को खुद ही सुरक्षित करता है। घर में बहुत शक्ति होती है और ये कुदरती मिलता है, ठीक है। घर कुदरती मिलता है, अच्छा मिले गलत मिले कुदरती मिलता है, कर्मों के चलते मिलता है। तो अगर मेरा घर अच्छा